हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं रैम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज रैम एंड हाउ रैम वर्क्स। बट इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई मोबाइल लेते हो या फिर लैपटॉप लेते हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग चेक करते हो ना कि किस कॉन्फ़िगरेशन का आपको लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है। उसमें आप लोग तो ज़रूर देखते हो कि हम मुझे इतना रैम चाहिए, उतना रोम चाहिए। जैसे अगर आप जनरली मोबाइल खरीदते हो तो 4 GB रैम, 64 GB रोम, 6 GB रैम, 128 GB रोम। तो रैम है क्या? आप वहाँ पे रैम का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? रैम कॉन्फ़िगरेशन में क्यों बताया जाता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन का रैम का है? तो रैम का फुल फॉर्म आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रैम का फुल फॉर्म आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी भी जानते होंगे कि रैम जो है कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। क्यों शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्यों रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्यों? हवा में तो नाम नहीं दिया होगा। आप आपने कभी सोचा है कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं? टेक ए पॉज और सोचो कि क्यों बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडम एक्सेस, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है रैम में डेटा स्टोर करने का, वो एक इस तरीके से होता है कि अगर आपको उसका एड्रेस मिल जाए तो आप उसको डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया ना, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। बट शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों? शॉर्ट टर्म मेमोरी इसलिए क्योंकि रैम का यूज तब पड़ता है जब आप कोई काम कर रहे हो। काम कर लेने के बाद रैम का जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या? जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, या फिर मान लो कि आप अभी यूट्यूब आपने ओपन किया और मेरा ट्यूटोरियल आप देख रहे हो। तो यूट्यूब ओपन होने के लिए भी कुछ स्पेस चाहिए आपके मोबाइल में। ये जो स्पेस चाहिए, ये आपका 4 GB रैम और जो 64 GB रोम के बारे में जब आपने सोचा था, तो 4 GB रैम मतलब उसी 4 GB में से कुछ मेमोरी लिया यूट्यूब ओपन होने के लिए। जब आप यूट्यूब क्लोज कर दोगे, कैश क्लियर कर दोगे, तो फिर वो जो यूट्यूब मेमोरी लिया था वो खत्म हो जाएगा। मतलब वो 4 GB में से जो मेमोरी यूज किया वो मेमोरी फिर से वापस चला जाएगा, खाली हो जाएगा। अब कोई दूसरा टास्क, अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है तो वो अक्वायर कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई काम कर रहे हो एट प्रेजेंट इन योर मोबाइल और इन लैपटॉप, जो मेमोरी एक्वायर होता है वो होता है रैम। एंड वो काम करने तक ही होता है, दैट्स व्हाई दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो जो उस मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है, उस डेटा का जरूरत प्रोसेसर को ही केवल होता है। जैसे अगर आप डेटा को सी ड्राइव, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, किसी ड्राइव में स्टोर कर दे फॉर परमानेंट, तो उसको प्रोसेसर रन टाइम पे उसका जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप उस फाइल को, सेव्ड फाइल को ओपन करोगे, एक्सेस करोगे एट दैट टाइम, तो फिर से प्रोसेसर रैम का मेमोरी ही यूज करेगा और उसका यूज करके आप फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, प्लेइंग गेम इन कंप्यूटर, प्लेइंग मूवीज, डूइंग एनी वर्क। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो एट प्रेजेंट कुछ काम करने के लिए कंप्यूटर को एक मेमोरी चाहिए। उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं, और उसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप लोग याद कर लो। ठीक है, मैंने इसीलिए लिख भी दिया है सामने, आप इसको अपना नोट्स बना सकते हो। रैम इज अ मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर। इट इज वोलाटाइल। रैम इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या? अगेन वही डिफिनीशन है इसका। वोलाटाइल का मतलब होता है कि अभी जब इसका यूज हो रहा है तब तक ये ठीक है, एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर 4 GB रैम है मोबाइल का, तो अगर मान लो कि आपने कुछ कुछ एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, 2 GB रैम लिया है, 2 GB खाली है। ठीक है, तो 2 GB अभी तो खाली है, लेकिन 2 GB इन यूज है ना। तो 2 GB जब आपका यूज हो जाएगा, कहने का मतलब कि जब आप सारे एप्लीकेशन को यूज करके क्लोज कर दोगे, तो 2 GB रैम फिर से, क्योंकि 2 GB पहले खाली था, 2 GB फिर मिल गया, 4 GB बन जाएगा। तो वो वोलाटाइल हुआ, मतलब यूज कर लिए तो इन यूज है। अगर
अगर क्लोज कर दी एप्लीकेशन तो खत्म हो गया और वो नेक्स्ट टास्क के लिए अवेलेबल हो गया। सो रैम इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार का होता है। देखिए, रैम मेनली दो प्रकार का ही होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम फर्दर बहुत सारे रैम में डिवाइड होता है, जो मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। आप इसका नाम याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरली कहीं कोई पूछता नहीं है। बट अगर हाँ, इनकेस अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है, वो सब आप याद कर सकते हो। तो स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्यों चाहिए, स्टैटिक रैम वर्क कैसे करता है, डायनामिक रैम क्यों चाहिए, ये कैसे वर्क करता है। तो जो स्टैटिक रैम होता है वो क्या होता है कि केवल ट्रांजिस्टर्स का बना होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स का बना होता है, टिपिकली 4 to 6 फॉर ईच सेल। सेल कैसे बनता है मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगा कि हाउ सेल्स फॉर्म इन ए मेमोरी चिप। क्योंकि जो हमारा रैम होता है वो भी एक चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। ठीक है, तो वो उसमें मेमोरी कैसे, डेटा कैसे स्टोर होता है, तो सेल में होता है। सेल सबसे छोटा है लोकेशन में कि जहां पे मेमोरी स्टोर होता है कंप्यूटर के भाषा में। ठीक है, तो वो जो स्टैटिक रैम क्या होता है, 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स का मिलके बना होता है, 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स का मिलके बना होता है इन ए सेल। ठीक है, बट उसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता है। डायनामिक रैम में क्या होता है, वो ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर का मिल के बनता है। ठीक है, उसके पेयरिंग से सेल बनता है और जो उसके सेल में डेटा स्टोर होता है, और ये आता है डायनामिक रैम में। ठीक है, इसका कैपेसिटर गेट्स रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली एंड टू मेंटेन दिस सीपीयू और मेमोरी कंट्रोलर कम्स इन पिक्चर। सो ये सब चीज आप याद कर लो। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायनामिक रैम कैसे वर्क करता है। ठीक है, और फिर स्टैटिक रैम क्या है, इसका क्या वर्किंग है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ये मैं सारा चीज आपको भी बताऊंगा। बट पॉइंट लाइन जो आपको याद करना है वो होता है कि टाइप्स ऑफ रैम इज स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। नाउ हियर इज लाइक हाउ डायनामिक रैम वर्क्स। सो मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख दिए आपके सामने में, यू कैन रीड दिस वन। आई एम नॉट रीडिंग ऑल द पॉइंट्स रिटन इन दिस स्लाइड, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने क्या आपको बताया कि रैम क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ठीक है, जब आप कोई काम कर रहे हो उस समय आपको रैम का जरूरत पड़ता है। जो रैम है बेसिकली क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक चिप है। ठीक है, आपको मैंने जो स्टार्टिंग में इमेज बनाया था कुछ ऐसा ही दिखता है रैम, जब मेरे आप स्क्रीन पे दिख रहे हो ना, ऐसा ही कुछ रैम दिखता है। तो इस टाइप से ही कुछ चिप रहता है जो कि यूज होता है। अब क्या है कि ये जो चिप होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक किस चीज का बना होता है, डायनामिक रैम के अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स के पेयरिंग से बनता है। अब यहाँ पे दो टर्म आता है, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो आप ये मान लो कि कोई दो चीज है जिसके मिलने से एक इंटीग्रेटेड सर्किट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो रैम का कॉमन फॉर्म है ये डायनामिक रैम ही है। जो हमारा मेनली वर्किंग रैम होता है वो डायनामिक रैम होता है। ठीक है, जो तो डायनामिक रैम क्या होता है, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स के मिलने से बना होता है। अगर जो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के पेयरिंग को क्या बोलते हैं, सेल। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो हमारा डेटा स्टोर होता है सेल में होता है। सेल मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो सेल में क्या होता है कि सेल एक स्पेस हो गया। सेल अगर स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर आप उसको पिक्चर में देखें, अगर विजुअलाइज करें कि कैसा दिखता होगा, तो सेल को एक छोटा सा कोई एक स्पेस मान लीजिए, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल बीट, 1 बीट पीस ऑफ डेटा यू कैन स्टोर। 1 बीट मतलब 1 बीट क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है। आपने सुना होगा 1 बीट, 1 बाइट, 1 किलो बीट, 1 किलो बाइट।
सो इस तरीके से 1 GB 1 MB इस टाइप का आपने डेटा मेमोरी यूनिट सुना होगा कि कितना मेमोरी है इसका, तो इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। तो 1 बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है। तो जो सेल होता है, सेल कंटेंस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। तो जो सेल कैसे बना, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से। अब क्या होता है कि जो उसमें एक बिट स्टोर हो गया, ठीक है, तो बिट स्टोर हुआ तो किस में, ट्रांजिस्टर में हुआ कि कैपेसिटर में हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर में डेटा स्टोर होता है, और जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक स्विच का काम करता है। स्विच का काम मतलब क्या, कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई कुछ तो चाहिए ना। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि कैपेसिटर में डेटा स्टोर हो गया परमानेंट स्टोर रहता है, नहीं। कैपेसिटर में क्या होता है कि डेटा ऑल टाइम रिफ्रेश होते रहता है। जो हमारा, जो हम बोलते हैं ना कि काफी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अगर आप टेक्निकली एकदम जाकर डिटेल में समझोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है, ये जो डेटा स्टोर करता है, 1 स्टोर करेगा या 0, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में ही होता है, 1 या 0। हम लोग अभी जो भी, अगर आप मेरा अभी स्लाइड्स देख रहे होंगे, इसमें मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारे लिए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर इसको नहीं रीड करता है। कंप्यूटर कंपाइल करके इसको कन्वर्ट करता है 1 और 0 में, ठीक है। तो जो 1 और 0 जो डेटा है बेसिकली कहाँ पे स्टोर होता है, कैपेसिटर में स्टोर होता है। अगर 1 है तो वो रेड में रहेगा, और अगर वो कैपेसिटर रिफ्रेश हो गया, क्योंकि तुरंत 1 सेकेंड में 1000 टाइम्स रिफ्रेश हो जाता है, तो आप समझ लो कितना क्विकली रिफ्रेश होता है। तो डेटा वो रिफ्रेश हो जाएगा, जब 1 है तो उसमें रेड रहेगा, अगर जैसे ही एम्प्टी हो गया उसमें 0 आ जाएगा। तो 0 करने के लिए वो एम्प्टी हो जाता है, 1 करने के लिए वो क्या होता है कि रेड हो जाता है। तो रेड फॉर 1, 0 फॉर एम्प्टी। तो कैपेसिटर क्या होता है कि डेटा तो स्टोर करता नहीं है, तो उसके लिए जो हमारा फिर सीपीयू जो होता है, सीपीयू कम्स इन द पिक्चर, उसको हम लोग मेमोरी कंट्रोलर भी बोलते हैं, कि जो डेटा रीड करता है फ्रॉम कैपेसिटर एंड रिचार्ज अगेन कैपेसिटर्स बिफोर द डिस्चार्ज, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म ही यही है कि वो क्या करेगा कि उसमें डेटा स्टोर हुआ, फिर रिफ्रेश हो गया, फिर वो डेटा रीड करेगा, स्टोर कर देगा, फिर रिफ्रेश होगा, फिर स्टोर करेगा, रिफ्रेश होगा। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपको 1000 इन अ सेकेंड कैपेसिटर गेट्स रिफ्रेश्ड, ठीक है। तो आप इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि अगर आपको एक बकेट में पानी भर रहे हो, उस बकेट में कोई लीकेज है, ठीक है, लेकिन आप लगातार पानी भर रहे हो, मतलब आप लगातार उसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है, रिचार्ज किए जा रहे हो, पानी पानी डाले जा रहे हो, और लीकेज है तो क्या फर्क पड़ता है, लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, ऊपर से पानी भी डाल रहे हो, तो क्या बाल्टी आपका भरा का भरा नहीं रह जाएगा? तो इसी तरीके से वर्क करता है इसमें जो आपका डायनामिक रैम होता है, क्योंकि रैम का काम यही है कि हम जो भी अभी काम कर रहे हैं उस शॉर्ट टर्म के लिए बस मेमोरी देना। जब आप काम कर लेते हैं तो वो वैकेंट हो जाता है और मेमोरी फिर से खाली हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है किसी दूसरे टास्क के लिए, ठीक है। तो जो डेटा स्टोर होता है 1 और 0 में, फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। तो 1 और 0 किसमें स्टोर होगा, कैपेसिटर में। कैपेसिटर कैसे हमेशा रिफ्रेश होते रहता है, तो उसको रिचार्ज कौन करते करते रहता है, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या इसे बनाया है कि रेड सेल रिप्रेजेंट्स 1, व्हाइट सेल रिप्रेजेंट 0। इसी प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होगा, कोई लिनियर स्ट्रक्चर में होगा, ये तो मैंने ब्लड सेल का उठा लिया है, लेकिन कोई लिनियर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिखेगा कि हाँ कैसे कैसे उसमें कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 0 है, ठीक है। तो वो एक अलग उसका फॉर्म, बट हाँ लुक यही रहता है कि रेड फॉर 1 एंड व्हाइट फॉर 0, इस फॉर्म में डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है, और जब हमारा काम हो गया तो ये वैकेंट हो जाता है एंड फिर वो मेमोरी अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा डायनामिक रैम वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टैटिक रैम। तो जब हमारा डायनामिक रैम आया पिक्चर में, तो स्टैटिक रैम का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जो स्टैटिक रैम होता है इसमें डेटा रिफ्रेश नहीं होता है,
लाइक डायनामिक रैम, जो उसमें होता है ना कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर नहीं, तो स्टैटिक रैम में क्या होता है कि केवल इसमें ट्रांजिस्टर्स होता है, इसमें कोई कैपेसिटर्स नहीं होता है। इसमें आपका जो डेटा स्टोर होता है फ्लिप फ्लॉप, एक समझ लो कि जो सर्किट बना होता है, फ्लिप फ्लॉप एक वर्ड है, समझ लो एक सर्किट है जिसमें जाके डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स अभी भी डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, लेकिन जो क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है ना, वो डेटा को एक वन बिट, सिंगल बिट जो मेमोरी होता है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, और एक जो सेल बनता है इसमें 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स का मिलके बनता है। ठीक है, जो स्टैटिक मेमोरी होता है ये आपका काफी फास्ट होता है। ठीक है, एंड एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों? एक्सपेंसिव इसलिए कि एक सेल में वहां पे क्या था, डायनामिक रैम में क्या होता है कि एक आपका क्या नाम है, एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है, बट यहाँ पे एक सेल में 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और डायनामिक रैम क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, बट वो स्लोअर होता है। स्लोअर क्यों? क्योंकि उसमें सारा बार बार डेटा रिफ्रेश करना, बार बार डेटा रिफ्रेश होते रहता है, कैपेसिटर में लीक करेगा, कैपेसिटर का काम है डेटा लीकेज, एंड बट स्टैटिक रैम में कोई रिफ्रेशिंग नहीं, कोई रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म नहीं, एक बार डेटा स्टोर हो गया तो अनटिल अनलेस योर टास्क इज डन डेटा विल बी स्टोर्ड देयर। ठीक है, तो ये है स्टैटिक रैम। सारा स्टैटिक रैम यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो क्या बोलोगे कि स्टैटिक रैम फास्ट है तो डायनामिक रैम क्यों, तो क्या फिर स्टैटिक डायनामिक रैम का जरूरत क्यों है? तो अगर केवल स्टैटिक रैम दे दिया जाए, अगर सारा डेटा ऐसे ही स्टोर कर दिया जाए, तो फिर आपका सारा वर्किंग कैसे होगा, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कि फिर आप मोबाइल या लैपटॉप खरीद भी नहीं पाओगे। तो हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है। तो ये हो गया आपका मेमोरी। अब कितना आपको रैम चाहिए, तो ये तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। जब भी आप कोई मोबाइल खरीद रहे हो या लैपटॉप खरीद रहे हो, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर में है। मैंने यहाँ पे सम क्वेश्चंस डाल दिए हैं कि जैसे कि कॉमन फॉर्म ऑफ रैम क्या होता है, तो डायनामिक रैम। डायनामिक रैम इज द कॉमन फॉर्म ऑफ रैम। कहीं कहीं आपको एक कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस, कहीं एमसीक्यू आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे। कॉमन फॉर्म ऑफ रैम इज डी रैम। इसमें क्या होता है, मेमोरी कंट्रोलर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश मेमोरी कितना बार रिफ्रेश करता है। ठीक है, तो 1000 of times per seconds, मतलब जो कैपेसिटर में जो डेटा रिफ्रेश होता है, वन जो गया फिर वो एम्प्टी हो जाता है, वो 1000 of times होता है पर सेकेंड्स। उसको कौन मैनेज करता है? मेमोरी कंट्रोलर। मेमोरी कंट्रोल मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी चिप किस चीज का बनता है? सिलिकन। ठीक है, रैम इज मेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 16 मेगाबाइट्स, सिंगल ट्रांजेक्शंस बिटवीन सिस्टम मेमोरी एंड सीपीयू। जो सिंगल ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन सिस्टम मेमोरी एंड सीपीयू इज नोन एज ए बस साइकिल। ठीक है, कैश मेमोरी इज क्लोजर टू सीपीयू देन सिस्टम मेमोरी। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने पॉइंट्स लिख दिए जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सब कहीं कहीं पे इंटरव्यू क्वेश्चंस में, या फिर कोई आपके कंपटीशन केंद्रीय विद्यालय, या फिर कोई भी जनरल जहाँ भी टेक्निकल कंप्यूटर्स के आते हैं बेसिक्स, वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ एनी डाउट रिमेन्स इन योर माइंड, देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू कवर दोज एंड विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है।